हेलो जी, मम्मी ऑफ शौर्य प्रताप में आप सबका स्वागत है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। यहाँ पर मैं आप सब लोगों के लिए ना एक कहानी लेकर आई हूँ, हृदय परिवर्तन। शिवगढ़ के एक राजा थे। वह बहुत ही परोपकारी और धर्मात्मा स्वभाव के थे। उनके राज्य में शांति थी, प्रजा भी खुशहाल एवं संपन्न थी। बहादुरगढ़ के राजा बहादुर सिंह मात्र नाम के ही बहादुर थे। बहादुर सिंह के अक्रमण्य की वजह से प्रजा बहुत दुखी थी। वर्षा न होने के कारण किसान बेहाल थे, पर राज्य के सिपाहियों ने किसानों से जबरन कर वसूल कर किसानों की कमर ही तोड़ दी। इससे प्रजा में काफ़ी असंतोष था। प्रजा भूखी मरने लग गई थी। राजा बहादुर सिंह के कानों में जूं भी नहीं रेंग रही थी। प्रजा अपना दुखड़ा रोने राजमहल आई, किंतु उसे कोड़ों से मार मार कर भगा दिया। दूसरी ओर राजा शिव सिंह ने अकाल स्थिति में राज्यकोष से किसानों को उचित धन देकर किसी भी प्रजा को दुख का एहसास न होने दिया। राजा बहादुर सिंह शिवगढ़ की संपन्नता से बहुत ही चिढ़ते थे। उनके मन में हमेशा पाप भरा रहता था। उन्होंने सोचा क्यों न शिवगढ़ पर चढ़ाई करके उस पर कब्जा जमा लिया जाए। उनके राज्यकोष में अपार धन है, उनका भी वह स्वामी बन जाएगा। उसने अपने विचार से सेनापति को अवगत कराया। सेनापति भी राजा के विचार से सहमत हुआ। अंततः एक रात बहादुरगढ़ के सैनिकों ने शिवगढ़ पर चढ़ाई कर दी। राजा शिव सिंह ने विचार किया कि अगर वह तलवार का जवाब तलवार से देता है तो अकारण उनके लोग मारे जाएंगे। इससे कितनी औरतें विधवा हो जाएंगी और बच्चे अनाथ हो जाएंगे। अतः वह तलवार का जवाब तलवार से देने के बजाय जनता की खुशहाली के लिए चुपचाप महल की ओर पलायन कर गए। राजा बहादुर सिंह को बगैर युद्ध लड़े शिवगढ़ पर अधिकार हो गया। राजा बहादुर सिंह राजकोष देखकर गदगद हो उठे। उसने सपनों में भी नहीं सोचा था कि इतनी सुगमता से इतने धन प्राप्त हो जाएगा। राजा बहादुर सिंह ने यह घोषणा करवा दी कि कोई व्यक्ति भगोड़े राजा शिव सिंह को दरबार में हाजिर करेगा, उसे 1 लाख रुपए इनाम दिए जाएंगे। शिवगढ़ राज्य में 2 भाई मंगल और अमंगल रहते थे। दोनों जंगल से ही लकड़ी काट कर लाते थे। उसे बेचकर अपना और अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। मगर मंगल संतोषी स्वभाव का था, अपितु अमंगल असंतोषी। जब उसने सुना कि राजा शिव सिंह को गिरफ्तार करने पर राजा बहादुर सिंह ने 1 लाख रुपए देने की घोषणा की है तो उसके मुंह में पानी आ गया। उसने अपने बड़े भाई से कहा कि भैया मंगल, अगर राजा शिव सिंह को हम गिरफ्तार करवा दें, उसे 1 लाख रुपए मिल जाएंगे। फिर वह 7 पुश्तों तक मज़े से खाएंगे। यह रोज रोज की लकड़ी काटना और बेचना, इस झंझट से हम मुक्त हो जाएंगे। मंगल ने कहा, अमंगल तू मूर्ख है, भला ऐसा भी कभी सोचता है? ऐसे नहीं बोलना चाहिए। दोनों बातें करते हुए एक पेड़ पर चढ़ गए। मंगल लकड़ी काटने लगा जबकि अमंगल चुपचाप बैठा। मंगल ने कहा, तुम आज लकड़ी नहीं काटोगे? नहीं भैया, मैं तो राजा के विषय में सोच रहा हूँ। अगर आज शिव सिंह मिल जाए तो आज ही मेरे तकदीर खुल जाएगी। यह सब काम बंद। तुम्हारा सत्यानाश हो अमंगल, जो ऐसे परोपकारी राजा प्रजा शुभचिंतक के लिए ऐसी बुरी बातें सोचता है। देखो नहीं, प्रजा के हित के लिए खुद महल त्याग दिया। न जाने आज वह कहाँ किस हाल में होगा। मुझे मिल जाए तो उन्हें मैं अपने घर में छुपा कर रखूँगा। मंगल ने कहा, भैया तुम्हारी सारी उम्र लकड़ी काटने में गुजर जाएगी, पर अफसर को तुम नहीं पहचानोगे। बड़ी मुश्किल से अफसर हाथ में आता है। मैं तो अवश्य राजा शिव सिंह को ढूंढ निकालूंगा और मालामाल हो जाऊंगा। अमंगल कुटिल मुस्कान बिखेरते हुए कहा,
तुम्हें तो नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। तुम इस कुविचार को त्याग दो। मेरे जीते जी तुम ऐसा कभी नहीं कर सकते। मंगल ने अमंगल सिंह को धिकारा। इसी बीच वह राजा शिव सिंह प्रकट हुए। वह गुफा में छिपे हुए काफी देर से दोनों कोई बातचीत सुन रहे थे। राजा ने कहा, अमंगल, तुमने नहीं सोचा है, मेरे पकड़वाने से अगर तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी तो मैं प्रस्तुत हूँ मरते दम तक। मुझसे उपकार हो जाए तो मैं अपने को धन्य समझूंगा। आज न कल इस नश्वर शरीर को त्यागना ही है। क्यों न मेरे शरीर के बदले गरीबी से मुक्ति मिल जाए। चलो, ले चलो राजा बहादुर सिंह के पास। अमंगल तो खुशी से झूम उठा, जबकि मंगल की आंखों में आंसू निकलने लगे। नहीं महाराज, जीते जी मैं ऐसे पाप न होने दूंगा। कल मैं महापापियों में गिना जाऊंगा कि रुपए की खातिर अपने महाप्रतापी राजा को दुश्मनों के हवाले कर दिया। मैं भूखों मर जाऊंगा, पर ऐसा पाप नहीं होने दूंगा। उसी वक्त 4 लोग और आ गए। राजा शिव सिंह को देखते ही चारों ने मिलकर पकड़ लिया। चारों ने मंगल और अमंगल को डांट डपट कर भगा दिया। अमंगल अपने भाग्य को कोसते हुए चला गया कि हाथ आई लक्ष्मी निकल गई। उसे मंगल पर काफी क्रोध आ रहा था। राजा शिव सिंह को चारों दोस्त पकड़कर दरबार की ओर ले चले। मंगल ने चारों से बहुत अनुनय विनय किया कि वह राजा को छोड़ दे। पापी बहादुर सिंह उन्हें शूली पर लटका देगा। वह बड़ा ही क्रूर एवं जालिम है। वह किसी ने भी मंगल की बात पर ध्यान नहीं दिया। वह राजा को लेकर दरबार में हाजिर हुए। मंगल भी रोते कलपते वहां पहुंच गया था। राजा बहादुर सिंह ने शिवगढ़ को बंदी के रूप में देखकर बहुत खुश हुआ। राजा बहादुर सिंह ने पूछा, किसने शिव सिंह को गिरफ्तार किया? इस बात को लेकर चारों में विवाद हो गया। कोई इस बात पर सहमत न हो सका कि राजा को कौन गिरफ्तार किया। अंततः राजा ने शिव सिंह से पूछा तो जवाब दिया कि मुझे लक्कड़हारे मंगल ने गिरफ्तार किया। राजा शिव सिंह की बात सुनते ही मंगल फूट फूट कर रोने लगे और राजा बहादुर सिंह की सारी बात शुरू से अंत तक सुनाई। मंगल की बातें सुनकर बहादुर सिंह एकदम चौंक गए। बहादुर सिंह के आदेश पर चारों दोस्तों को 100 कोड़े लगाकर भगा दिया। राजा बहादुर सिंह ने मंगल को राजकोष से 1 लाख रुपए देने की घोषणा की। तत्पश्चात वह गद्दी से नीचे उतरे और राजा शिव सिंह चरणों पर झुकते हुए बोले, राजन, आप महान हैं। आपकी बराबरी इस पृथ्वी पर कोई नहीं कर सकता। जैसे मैंने सुना था वैसा ही आपको देखा। परोपकार के लिए आप अपने प्राण को खतरे में डाल दिया। आपकी महानता और त्याग में मेरी आंखें खोल दी। आपका राज्य और राजकोष वापस करता हूँ। मेरी घृष्टता को आप माफ कर देंगे। राजा शिव सिंह अपने कदमों पर झुके। राजा बहादुर सिंह को उठा लिया और गले से लगा लिया। राजा बहादुर सिंह ने सम्मान से कहा, शिव सिंह को राजगद्दी पर बैठाया। राजा शिव सिंह ने कहा, शत्रु को मत मारो, उसमें भी जीव आत्मा है। मंगल तो शत्रुता को चाहिए। मारना तो शत्रुता को चाहिए, क्योंकि शत्रुता ही सारी बुराइयों की जड़ है। मैं उम्मीद करती हूँ जी आप सबको ना ये कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर कीजिए और अच्छे कमेंट कीजिए। चलिए, यहीं पे मेरी कहानी समाप्त हो गई है। धन्यवाद जी। आगे एक बहुत अच्छी कहानी लेकर आऊँगी।